तो इन ग्रंथों में दुराग्रह नहीं है और महाभारत भागवत इनमें तो है ही कहाँ से, तो साक्षात वेद तुल्य हैं, वेद का भी सार हैं। इसलिए इन ग्रंथों का हमें श्रद्धा पूर्वक आश्रय लेना चाहिए, यह हमारी प्रार्थना है। क्या कहें, आपके मन की तो आप जाने। हमें कथा का वियोग हो रहा है। हमारा यह समय भगवान की कृपा से कितना बढ़िया गया, इतना अच्छा समय गया कि हम कह नहीं सकते। यद्यपि हमारे निकटवर्ती संत यही कह रहे थे कि महाराज जी बहुत यात्राएं हो जाती हैं, रामपुरा खोरी ब्राह्मणान में श्री मंगलचंद डीडवानिया विद्या मंदिर परिसर में 1 महीने आपको खूब विश्राम मिलेगा। कथा कहो, उसके बाद प्रसाद पाओ और विश्राम करो। लेकिन पूरे ग्रंथ का एक बार मूल पारायण तो भगवत कृपा से हो चुका था, हरिवंश और जैमिनी अश्वमेध सहित। लेकिन इतने बड़े ग्रंथ को थोड़े समय में कहना, इसके लिए स्वाध्याय की महती आवश्यकता थी। तो इसलिए जो समय कथा के अतिरिक्त बचा वो ग्रंथ के अवलोकन में, ग्रंथ के स्वाध्याय में गया। और थोड़ी बहुत जो निद्रा का समय गया वो इस चिंता में गया कि अरे अभी तो बहुत कथा है, हे व्यास भगवान कृपा करो, पार उतारो। आपको सुन के शायद हंसी भी आ सकती है। इन दिनों में कितने दिन ऐसा हुआ कि स्वप्न में भी कथा ही चली। वो कथा इसलिए चली को दिमाग में वही चीज भरी हुई है, बाहर की बात कहाँ से आवे। तो सोए, थोड़ा दिन में विश्राम किए तो शुरू हो गई, और रात को सोए तो शुरू हो गई। युद्ध की कथा के समय युद्ध दिखाई पड़ने लग गया महाराज। ये भगवान की कृपा ही है कि हमें ऐसे पवित्र अवसरों पर तदाकार होने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये समय बहुत अच्छा गया। अब घड़ियां गिन रहे हैं, आज कितनी तारीख हो गई? आज 5 तारीख हो गई। ये तो हो ही गई। अब 6, 1 दिन बीच में है, 7 को ये संपन्न हो जाने वाला है। लाइव कथा के इतिहास में, चैनल वाली कथा के इतिहास में ये भी सौभाग्य शेखावाटी राजस्थान को, महाभारत ज्ञान कथा समिति को, श्री नथमल जी को ये सौभाग्य मिला कि 1 महीने की लाइव कथा, लोग सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। 7 दिन की लाइव होती है, 9 दिन की भी होती है, कहीं 10 दिन की भी सुनी गई है, लेकिन महीना भर की लाइव कथा ये इतिहास में पहली बार है। और इस प्रकार से विराट रूप में महाभारत की कथा, जिसे केवल भारत ने नहीं, जहाँ तक चैनल की गति है वहाँ तक के लोगों ने सुना हो और लोग अपने लाख काम छोड़कर सुन रहे हों, यह पहली कथा है। और इसके पीछे कोई अपना प्रचार प्रसार यह बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। बड़े बड़े लोग धरती पर आए जिनके नाम निशान भी नहीं हैं। हम किस खेत की मूली हैं, हम हैं कौन चीज। इसलिए ऐसे पवित्र ग्रंथों का स्पर्श करने के बाद यदि यश की कामना हो, नाम हो, हमारी कीर्ति हो, हमारी मान बढ़ाई हो, ऐसी कामना यदि किसी के अंतःकरण में है तो उस जीव का निश्चित दुर्भाग्य है। ऐसे ग्रंथ का स्पर्श करने के बाद भी उसकी
यह अत्यंत मलिन वासना नहीं गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हम आपको सत्य कहें, हम तो कथा को टैप करने के भी पक्ष में नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे कि टैप के बाद लोग फिर आलस्य पूर्वक सुनते हैं, पड़े पड़े सुन रहे हैं, तो हम मना कर देते थे, टैप मत करो कथा। ऋषिकेश में कथा हुई, सन हमें स्मरण में नहीं है, शायद दीनबंधु दास को स्मरण में होगा। पहली कथा जब हुई शायद 2000 में हुई थी, क्यों गंगाधर, 2000 में श्री लक्ष्मी नारायण जी लोहिया मुंबई वालों की ओर से ऋषिकेश में। पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वहाँ उस समय विराज रहे थे। हम दूर दूर से तो दर्शन करते थे, पर स्वामी जी से निकटता से जुड़े नहीं थे। वहाँ किसी ने टैप करके स्वामी जी को कैसेट सुनाई पहली बार। स्वामी जी से निकटता बढ़ी, फिर निकट गए। इसके बाद जब दूसरी कथा हुई ऋषिकेश में, तो स्वामी जी ने एक संत ने पूरी कथा टैप की और स्वामी जी को भी कुछ अंश सुनवाया। तब स्वामी जी ने उस समय कहा, इस समय सत्संग का स्तर गिरता चला जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की कथाएं लोग सुनकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ये जरूरी है। इसलिए महाराज जी को बोल दो कि कैसेट बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अपने तो भगवान का प्रचार करना चाहते हैं, सत्संग का प्रचार करना चाहते हैं, कैसेट बनाना बुरी बात नहीं है। ऋषिकेश से ही 2 साधक आए और कैसेट का कार्य आरंभ हुआ, उससे भी लोगों को लाभ हुआ। फिर महापुरुषों का ही आग्रह हुआ कि कैसेट का लाभ भी लोगों को मिलता है, पर सीमित मिलता है। आजकल यह विज्ञान भी लोगों को लाभ पहुंचाने का एक माध्यम बन चुका है। नहीं तो बिल्कुल मन में ये कहीं इतनी भी वासना नहीं कि हमारी कोई कथा टीवी पर आवे। हम कोई टीवी वाले एक्टर हैं नहीं जो हमारी कथा आवे, टीवी के लायक भी हमारी कथा नहीं है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि यदि लोगों को लाभ मिलता है तो इसमें आपकी क्या हानि है। इस कथा में भी हमारे मन में था कि अरे भाई, इतना बड़ा आयोजन, कितना व्यय होगा, लेकिन आयोजकों के मन में एक ही भावना थी, यहाँ बैठकर 10-20 हजार लोग सुनेंगे, इससे अधिक लोग कहाँ तक सुन सकेंगे। लेकिन जब इस चैनल के माध्यम से ये कथा होगी तो आज आवश्यकता है, और उसके अनुरूप संपूर्ण राष्ट्र को ही नहीं, भारतीय संस्कृति से प्रभावित लोग जहाँ जहाँ विश्व में रहते हैं और जहाँ तक ये चैनल जाता है वहाँ तक के सभी लोग सुन सकेंगे। केवल यही एक उद्देश्य लेकर के और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई। इसलिए भैया प्रयोजन यही है। बार बार गौ सेवा की बात कही जाती है, आज हम उसको भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि हमको फिर समय नहीं रहेगा, हम जानते हैं। जहां कहीं गौ सेवा हो रही है, साक्षात गोविंद प्रभु ही गौ सेवा कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य ऐसा अभिमान पालता है तो वह अपराधी है। गाय का पालन कौन करेगा? विश्व की पालिका, रक्षिका, पोषिका गाय है, उसका पालन कौन करेगा? भगवान जिन जीवों को अपना करके जानते हैं और मानते हैं, उन जीवों को सेवा की, गौ सेवा में, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन में किंचित निमित्र भगवान बना लेते हैं। जैसे अर्जुन से कहा निमित्र मात्रम भव सव्यसाचिन, ऐसे ही भगवान जिन्हें अपना करके जानते मानते हैं, उन्हें इस अत्यंत पवित्र कार्य में किंचित निमित्त बना लेते हैं। वे संत धन्य हैं जो इस महनीय कार्य में निमित्त बने हुए हैं। वे आस्तिक सदगृहस्थ भक्त धन्य हैं जिनकी पवित्र लक्ष्मी गो सेवा जैसे पवित्र काम में लग रही है। लेकिन आज फिर भी हम आपको निवेदन करें, आज भी बड़ी जो संस्थाएं हैं वे आज भी
भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं बड़ी संस्थाएं, गोसेवी संस्थाएं, और किन्हीं संस्थाओं में घाटा नहीं है। यहां तो लगाना ही लगाना है संरक्षण के काम में। कहने में थोड़ा संकोच है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं, कितनी बड़ी गोसेवी संस्था है पथमेड़ा गोधाम, वह भी प्रायः भयंकर आर्थिक संकट में ही रहती है। आपको बताएंगे कि इतना बड़ा कर्ज है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, फिर भी महापुरुष मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनमें कोई उद्विग्नता नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों न हो, यह गौ माता का कृपा प्रसाद है। तो हम निवेदन कर रहे हैं, जहां कहीं भारतीय गोवंश है, वो गोवंश हमारे ठाकुर जी का है और ठाकुर जी के नाते हमारा है। इसलिए कोई एक दो संस्था नहीं, जितनी भी इस भारतवर्ष की पवित्र गोसेवी संस्थाएं हैं, वे हमारे ठाकुर जी के नाते हमारी अपनी हैं। और जहां जहां रहकर लोग गोसेवा कर रहे हैं, वो हमारे अपने ठाकुर जी का ही कार्य कर रहे हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है। देखो, महाराज जी की पथमेड़ा की चर्चा हो रही थी और महाराज जी प्रकट हो गए। श्री गौ माता की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। तो जो जहां हैं वहीं रहकर प्रेम से गो सेवा करें, और गोष्ठों में, गो सदनों में गो सेवा हो रही है, वहां आप सबका समर्पित सहयोग हो, पथमेड़ा में सहयोग हो, जड़खोर गोधाम में सहयोग हो, गिरिराज जी के निकट पूज्य बाबा ठाकुरदास जी एवं सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के संकल्प से विराजमान श्री सूरश्याम गौशाला हो चंद्र सरोवर पर, अथवा ओरछा की शुरभी गोवंश सेवा पर्यावरण संरक्षण संस्थान हो, ओरछा गौशाला हो, वृंदावन गौशाला हो, और कहीं भी भारतवर्ष में गौशालाएं हैं, वे सब ठाकुर जी की हैं और उनका कार्य करने वाले सब गोमाता का कार्य कर रहे हैं, और गोमाता का कार्य हमारे ठाकुर जी का कार्य है, और इस नाते से हमारा कार्य है। तो जितनी गोसेवी संस्थाएं हैं उनमें तो आप सबका समर्पित सहयोग होना ही चाहिए। हमारी विशेष प्रार्थना इस महाभारत कथा के माध्यम से है कि गोसेवी संस्थाओं में अपनी समर्पित सेवा करते हुए भी आप स्वयं गोपालक बने, स्वयं गोव्रती बने। हमारा लक्ष्य यही है, क्योंकि जब तक घर घर गाय नहीं पहुंचेगी, प्रत्येक व्यक्ति गोपालक गोसेवक नहीं होगा, तब तक गो संरक्षण का कार्य कठिन रहेगा। ये तो मजबूरी में बड़ी गौशालाएं स्थापित करनी पड़ रही हैं, कहीं तो गोवंश का संरक्षण हो, इस निमित्त गौशालाएं संस्थापित करनी पड़ रही हैं। ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि भारतवर्ष का प्रत्येक कृषक गोपालक हो और उसकी कृषि पूर्ण गो आधारित कृषि हो। फिर किसी किसान को फांसी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, फिर किसी किसान के घर में दुर्व्यसन नहीं होगा। आप तो विचार तो कीजिए, कृषक जो पवित्र तरीके से कृषि करते थे, आज कृषि में लाभ नहीं हो रहा है, पैसा कर्ज कर करके विदेशी खाद डाल रहे हैं, बड़ी महंगी रासायनिक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार के और राष्ट्र के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं महाराज, अब उनको आर्थिक संकट से उबारने के लिए हम बुद्धिमान प्रशासन कहें कि बुद्धि का दिवालिया प्रशासन कहें, ये तो कहना बहुत अच्छा नहीं है, आप लोग अपने आप समझें।
ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कृषकों को उनकी पवित्र पद्धति जिससे वे बहुत पवित्रता पूर्वक धनोपार्जन करते थे, उससे हटाकर उनके आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अपने खेत में गड्ढा खोद लो, मछली पालन करो, मछली बेचकर पैसा कमाओ, मुर्गी पालन करो, भेड़ पालो, बकरा पालो, माने उनको मांसाहारी बनाया जा रहा है और उन भारतवर्ष के पवित्र कृषकों को कसाई बनाया जा रहा है। आप लोग कहेंगे कसाई, कृषक और कसाई कैसे? अरे आप स्वयं काटते हैं या काटने वाले को देते हैं, प्रकारांतर से दोनों ही कसाई माने जाएंगे। ऐसी स्थिति है। ये स्थिति इसलिए आई कि कृषक गो सेवा से दूर हो गया, कृषि गो सेवा से शून्य हो गई, गो आधारित कृषि न होने के कारण कृषि विषैली हो गई और गो तत्व की, गो महिमा की प्रतिष्ठा लोगों में न होने के कारण ऋषि संस्कृति भी नष्ट हो गई। भारत की ऋषि संस्कृति भी नष्ट होने के कगार पर है और भारत की कृषि संस्कृति भी नष्ट होने के कगार पर है। बहुत बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। यथार्थ को भले ही वह कटु हो पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। देखने में हम लोगों ने ऋषि मुनियों के जैसा वेश बना रखा है, लेकिन ऋषित्व हमारे भीतर नहीं है। क्यों नहीं है? कहां चला गया हमारा ऋषित्व? हम ऋषियों की संतान हैं, फिर हमारा ऋषित्व कहां तिरोहित हो गया? गो सेवा से दूर होने के कारण, गोवृत्ति न होने के कारण, गाय हमारे मठ मंदिर में नहीं रही, हम बाजारों की वस्तुएं खाने लग गए, तो वेशभूषा चाहे जैसी बना लें, हमारे भीतर से ऋषित्व तिरोहित हो गया। इसलिए भारतवर्ष में पुनः ऋषि संस्कृति की और कृषि संस्कृति की प्रतिष्ठा करनी होगी तो घर घर में गाय पहुंचानी होगी, हर व्यक्ति को गोपालक बनाना होगा, हर व्यक्ति को गोभक्त बनाना होगा, हर व्यक्ति को गोव्रती बनाना होगा। और इस एक महीने की कथा का सार यही है। हमारे यहां शास्त्रों में अलग अलग देवताओं को अलग अलग रुचि का बताया गया, किस देवता की क्या रुचि है। होती भी मनुष्यों में भी अलग अलग पसंद होती है, कोई किसी से प्रसन्न होता, कोई किसी से प्रसन्न होता। भगवान गणेश प्रथम हैं, वो मोदक प्रिय हैं। अथर्व शीर्ष में लिखा है, जो 1000 लड्डुओं से अर्चन करता है उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम अवाप्नोति। वांछित फल की, इसका मतलब लड्डू उनको बहुत प्रिय है। 1000 लडुआ चढ़ाओ गणेश जी से, काम पूरा, गणेश जी काम पूरा कर देंगे। भगवान शिव जलधारा प्रिय हैं, अभिषेक करो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों ना हो, भगवती गंगा उनकी जटाओं में विराजमान है। भगवान शिव जलधारा प्रिय हैं। सूर्य नारायण नमस्कार प्रिय है, नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य नारायण नमस्कार प्रिय हैं। अब भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? तो कहीं कहीं अलंकार प्रियो विष्णु भी है, पर इसकी अपेक्षा उपकार प्रियो विष्णु है। भगवान विष्णु उपकार प्रिय हैं, उनको उपकार प्रिय लगता है। जो उपकार करने वाला होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवान को गाय, अपनी संपूर्ण सृष्टि में गाय अत्यंत प्रिय क्यों है? इसीलिए है कि भगवान उपकार प्रिय हैं और गाय के जैसा उपकार इस ब्रह्मांड में और कोई प्राणी नहीं करता। सबसे अधिक उपकार सृष्टि पर यदि किसी का है तो वह पूज्या गोमाता का है। इसलिए भगवान कृतज्ञ हैं गाय के प्रति।
गाय की चरणरज मस्तक पर धारण करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय के पीछे पीछे चलते हैं और ग्वारिया बनकर आनंदित होते हैं। भगवान उपकार प्रिय हैं, इसलिए उपकारी मनुष्य पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके मन में पर उपकार वचन मन काया, मन वाणी क्रिया से परोपकार की भावना जिसके चित्त में होती है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और संत का सरल सहज स्वाभाविक जो स्वरूप है वो यही है, उसके मन में, उसकी वाणी में, उसकी क्रिया में किसी प्राणी का अनिष्ट चिंतन नहीं होता है। प्रत्येक मनवाणी और क्रिया से वह सभी प्राणियों का परम कल्याण चाहता है। यही संत की परिभाषा है, यही संत का स्वरूप है। भगवान गाय पर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, गाय भी उपकार प्रिय है, गाय भी उपकार प्रिय, विष्णु उपकार प्रिय है, गाय भी उपकार प्रिय है। इसलिए गाय भी प्रसन्न उसी पर होती जो उपकारी होता है। उपकारिता जिसके भीतर नहीं है उसके भीतर गोभक्ति भी नहीं है। कल स्वामी विशुद्धानंद जी एक बात कह रहे थे, हमको बहुत अच्छी लगी। ये भी महाराज बड़े चिंतक विचारक हैं। ये कल कह रहे थे कि बहुत बचपन में हमने सुना था कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। फिर बोले संतों की शरण में आए, संन्यास दीक्षा ली, कुछ शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिला तो समझ में आया कि मनु जी ने कहा नास्तिको वेदनंद कहा, जो वेदों का आदर करे वो आस्तिक है, जो वेदों की निंदा करे वो नास्तिक है। फिर और आगे कुछ सत्संग करने का अवसर मिला तो समझ में आया कि अस्ति नास्ति दुष्टम मति, महर्षि पाणिनि का सूत्र है, परलोक पुनर्जन्म की सत्ता जिसके सिद्धांत में है वो आस्तिक है, जो परलोक पुनर्जन्म को नहीं मानता वो नास्तिक है। किंतु स्वामी विशुद्धानंद जी कह रहे थे कि वर्तमान समय में आस्तिक नास्तिक की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो वे कह रहे थे जो गाय को माने, जो गाय में श्रद्धा करे वो आस्तिक, जो गाय को न माने, गाय में जिसकी श्रद्धा न हो वो नास्तिक। हमने कहा स्वामी जी आपकी परिभाषा सबसे अच्छी। और ये परिभाषा पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जिनके चरणों में बैठ करके हमें यत्किंचित सद्ग्रंथों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे अनेक गुरुजन हैं, विशेष रूप में पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी से हमने अध्ययन किया। पूज्य पंडित श्री राजाराम मिश्र जी गुरुजी, पूज्य पंडित श्री गिरिराज जी गुरुजी, पूज्य श्री वेदांती गुरुजी, कई महापुरुष हैं जिन्होंने बड़े प्रेम और स्नेह से हमें पढ़ाया। हम उन सभी गुरुजनों को सादर वंदन करते हैं। किंतु श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी, उन्होंने विशेष स्नेह और कृपा इस दास को प्रदान की। एक बार हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हिंदू की परिभाषा क्या है? तो गुरुजी बोले जिसकी गोबर गोमूत्र में श्रद्धा हो वो हिंदू है। बहुत ऊंची बात है, गाय की बात नहीं कही उन्होंने। नहीं महाराज, अनेक लोग ऐसे होते जिनको गोबर गोमूत्र से घृणा होती है। गुरुजी ने कहा जिसकी गोमय गोमूत्र में श्रद्धा है वो हिंदू है। जिसकी गाय में श्रद्धा न हो, गोबर गोमूत्र में श्रद्धा न हो, समझ लेना चाहिए वो आज जैसे सब चीजें मिलावटी हैं, ऐसे ही वह मिलावटी आदमी है। उसमें वर्ण संकरता का दोष जरूर है कहीं न कहीं से, वो अपनी पवित्र परंपरा में पैदा नहीं हुआ है। यदि उसको गाय के गोबर गोमूत्र में, गाय में श्रद्धा उसकी नहीं है तो आपके मन की आप जाने। हमें तो इतनी अद्भुत सुगंध गोबर गोमूत्र में आती है कि हम क्या कहें। ये गोबर वाले जो हमको ज्यादा प्रिय इसीलिए लगे कि उसकी डकार भी आती तो गोमूत्र गोबर की, और बस वो सुगंध से अत्यंत चित्त आह्लादित हो जाता है। अरे गोबर गोमूत्र तो है ही है, गो माता के शरीर पर आप हाथ फेरिए,
महाभारत में गो माता को गुग्गुल गंधिका कहा है। गुग्गुल गंधिका, गुग्गुल धूप होती है, गुग्गुल उसके समान सुगंध है। आप चाहे गुग्गुल को सूंघ लें और चाहे गाय के शरीर पर खुजौरा करने के बाद, गाय का मतलब जर्सी फरसी नहीं, भारतीय विशुद्ध देसी गाय, उसको आप हाथ फेरने के बाद आप सूंघें तो आपको गुग्गुल की सुगंध आएगी। महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि गुग्गुल की उत्पत्ति भी गोमूत्र से हुई है, इसलिए देवताओं का आहार गुग्गुल है। गुग्गुल की धूप देने से देवता पुष्ट होते हैं और भगवान शंकर ने तो इसे अपना एकमात्र प्रिय आहार बनाया है। इसलिए भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करके यदि घृत मिलाकर गुग्गुल होम किया जाए, उसका बड़ा भारी महात्म्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान शिव का आहार ही गुग्गुल है। वो क्यों है गुग्गुल आहार? क्योंकि वह गाय के मूत्र से उत्पन्न है। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं गुग्गुल के धूप से, शास्त्रीय प्रमाण है। गाय के तो रोम रोम में सुगंध है, गाय के गोष्ठ में सुगंध है। अरे नारायण, गाय की चर्चा में सुगंध है, गाय की महिमा में सुगंध है, गाय की चर्चा में सुगंध है। आज हम जब कथा की ओर आ रहे थे तो बड़ी सुंदर एक रचना हमको प्राप्त हुई। चलते चलते पूज्य पिताजी ने दी, बहुत सुंदर रचना। गाय 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 रे। व्यर्थक है, गाय गाय तो है ही है, गाय 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 यही गाओ, गाय की महिमा गाओ। गाय 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 रे, गाय 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 गोविंद को पाय रे। गाय 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 गा करके गोविंद को प्राप्त कर लो। गोविंद बिन गाय कहाँ, गोविंद बिन गाय कहाँ, गाय 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 रे, गाय बिन गोविंद को कहाँ कैसे पाय रे, गाय बिन गोविंद को कहाँ कैसे पाय रे। गीता गंगा गायत्री गोप गोपी गाय रे, उरु गाय गाय जान विश्वरूप गाय रे। गाय विश्वरूप है। माता गाय भूमि गाय, माता गाय भूमि गाय, भारत माँ गाय रे। भारत माता भी गाय, भारत माँ गाय रे। सूर्य चंद्र किरण गाय, गाय 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 रे। सूर्य चंद्र किरण गाय, गाय 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 रे। गायन गुण गान सुन, गायन गुण गान सुन, गोविंद चली आय रे। गायन गुण गान सुन, गोविंद चल आय रे। गाय 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 गोविंद मिल जाय रे। गाय 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 गोविंद मिल जाय रे। नागनाथे आग पिए, काली मर्दन करते हैं गायों के लिए। नागनाथे आग पिए, गिरिवर उठाए रे। इंद्र यागी मेटी कृष्ण, गाय 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 रे। इंद्र याग मेटी कृष्ण, गाय 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 रे।
बंसी की मधुर तान गाय को सुनाय रे, पूजन श्रृंगार नित्य नृत्य गाय 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 रे। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, अगल बगल गाय रे, गायन के मध्य रहें गाय 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 रे। गायन के पाछे चले, गायन के पाछे चले, गोरज लपटाय रे, गोपी गोप छवि निहार गाय 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 रे। गोपी गोप छवि निहार गाय 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 रे। गाय 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 रे। गाय 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 गोविंद को पाय रे। श्री गौ माता की। तो गौ माता भी जैसे उपकार प्रिय विष्णु, ऐसे ही गौ माता भी उपकार प्रिय है। यहां एक ऐसे महान गोभक्त की कथा सुनाई जा रही है जिसकी उपकारिता से रीझकर साक्षात भगवती आदि गौ सुरभि ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उसने अपने अमृत से सींचकर मरे हुए को जीवित किया। ये महाभारत की शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व की एक विलक्षण घटना है। ये विलक्षण चरित्र है और इस चरित्र के मूल में युधिष्ठिर का प्रश्न है कि हे पितामह, आप कृपा करके यह बताइए कि किस किस प्रकार के स्वभाव के मनुष्य होते हैं, किससे प्रेम करना चाहिए। ध्यान से सुने, किस मनुष्य से प्रेम करना चाहिए और किससे जीवन भर दूरी बनाकर रखना चाहिए। उनका परिचय आप कृपा करके हमसे करा दें, जिससे हम दुर्जनों के कुसंग से प्राप्त होने वाले संकट से बच सकें और सज्जनों की संगति से प्राप्त होने वाले लाभ को अपने इसी जीवन में ले सकें। इसलिए आप कृपा करके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों का लक्षण सुनाइए। इसलिए सुनाइए कि जीवन में मित्र बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर कह रहे हैं सुहृद का होना बहुत आवश्यक है। बिना सुहृद के लोक व्यवहार में गति तो नहीं है, नारायण बिना सुहृद के परमार्थ में भी गति नहीं। ध्यान दें, परमार्थ पथ का परम सुहृद कौन है? सद्गुरु। परमार्थ पथ के परम सुहृद हैं संत, हैं? इसलिए संत के बिना परमार्थ में गति नहीं, सद्गुरु के बिना परमार्थ में गति नहीं, लोक व्यवहार में बिना सुहृद के गति नहीं, तो परमार्थ में कहां से गति हो सकती है? वहां भी चाहिए सुहृद चाहिए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं नहि तत्र धनम स्फीतम न च संबंधी बांधवा तिष्ठन्ति यत्र सुहृदस् तिष्ठन्ति मतिर्मम। जिस परिस्थिति में हमारे निकट सहयोगी सुहृद आकर खड़े हो जाते हैं हमारी सहायता करने के लिए, उस परिस्थिति में धन भी काम नहीं देता है। दूसरे सगे संबंधी बंधु बांधव भी काम नहीं देते हैं, पर जीवन की उस विकट परिस्थिति में कोई न कोई सुहृद ही काम देता है। इसलिए सुहृद होना बहुत आवश्यक है और उस सुहृद को ही हम लोग मित्र कहते हैं, बहुत आवश्यक है। तो किसे हमें सुहृद बनाना चाहिए? सज्जन को ही सुहृद बनाना चाहिए। तो आप कृपा करके बताइए किसे सुहृद बनाना चाहिए? भीष्म जी हंसने लगे और उन्होंने कहा
वत्स युधिष्ठिर, सज्जन की परिभाषा की जरूरत नहीं है। सज्जन के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, दुर्जन के परिचय की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि दुर्जन का बोध होते ही इन दोषों से जो शून्य है वो सज्जन है, अपने आप पृथकत्व हो जाएगा। ये दोष जिसमें है वो दुर्जन है, और ये दोष जिसमें नहीं है वो सज्जन है। तो एक दुर्जन के वर्णन से सज्जन का भी निरूपण अपने आप हो जाता है। इसलिए हम दुर्जन के बारे में सबसे पहले तुमको बता रहे हैं। अब हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, श्लोक 10-12 श्लोक हैं, क्योंकि श्लोक पढ़ने में विलंब हो जाएगा, इसलिए उनका भाव कहते हुए चले जा रहे हैं। ध्यान देकर के सुनेंगे। लोभी, क्रूर, धर्म त्यागी, कपटी, शठ, क्षुद्र, पापाचारी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरु पत्नी गामी, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज्ज, सब और पाप पूर्ण दृष्टि डालने वाला, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, इंद्रियों को खुला छोड़कर स्वेच्छाचार करने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला, चुगलखोर, अपवित्र बुद्धि वाला, ईर्ष्यालु, पाप पूर्ण विचार रखने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, मन को बस में न रखने वाला, नृशंस, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरे का धन हड़प लेने की इच्छा रखने वाला, चाहे जितना दे दो फिर भी संतुष्ट न होने वाला। बहुत से लोग ऐसे होते, कुछ भी दे दो फिर भी रोते रहेंगे, वो भी दुर्जन हैं। और मित्र को भी धैर्य से विचलित कर देने वाला, असावधान, बिना मतलब के क्रोध करने वाला, अकस्मात विरोधियों से मिलकर के और अपने सुहृदों को नीचे गिरा देने वाला, त्याग देने वाला, अनजान में थोड़ा सा अपराध बन जाने पर भी मित्र के सर्वनाश का संकल्प कर लेने वाला, पापी, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से प्रेम करने वाला, मित्रद्वेषी और कपटपूर्ण मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुता का भाव रखने वाला, कुटिल दृष्टि से देखने वाला, विपरीत दर्शी, भलाई से कभी पीछे न हटने वाला, मित्र को त्याग देने वाला, शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, जुआरी, जुआ खेलने वाला, दूसरों को सताने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला, कृतघ्न और नीच। इतने लक्षण दिए, इतना विस्तार से बता दिया भीष्म जी ने। सुनने में तो लगता सब गालियां ही गालियां दी गई, लेकिन वस्तुतः वो होते ऐसे ही हैं दुर्जन। इतने, इनमें से कोई एक दोष भी जिस व्यक्ति में हो उससे भी प्रेम नहीं रखना चाहिए। इन दोषों से जो रहित हो उससे प्रेम करना चाहिए। संसार में ऐसे मनुष्य के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए जो छिद्रान्वेषी हो। छिद्रान्वेषी के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते, गुण देखते ही नहीं, वो दोष ही देखते हैं। तो सदा सर्वदा दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला, गुणों पर जिसकी दृष्टि न हो, ऐसे व्यक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए। और ये दोष जिसमें नहीं है उनसे युक्त जो व्यक्ति है वो सज्जन है। उनके भी बहुत से लक्षण दिए हुए हैं, लेकिन सज्जनों के लक्षण तो आप बहुत सुन चुके हैं, जानते ही हैं, इसलिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। मित्रद्रोही और कृतघ्न, ये
कृतघ्न मित्रद्रोही ही कृतघ्न होता है और मित्रद्रोही कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है, ये बात बताई जा रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस संबंध में एक घटना सुनाई जा रही है। इस घटना को श्री गो भक्तमाल में भी इस घटना को दिया गया, क्योंकि गो माता से संबंधित चरित्र है, इसलिए गो भक्तमाल में भी इस घटना को दिया गया। भीष्म जी कह रहे हैं, हंतते वर्तयिष्येह मितिहासम पुरातनम उदीच्याम दिशि यदिवृत्तम म्लेच्छेषु मनुजाधिप। हे युधिष्ठिर, हम एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं। एक मध्य देश का ब्राह्मण था। मध्य देश जिसे आजकल मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य देश का एक ब्राह्मण था जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। उसके गांव में कोई भीख मांगने के लिए आया, क्योंकि उसका गांव बड़ा संपन्न था और उसी गांव में एक धनी मानी डाकू भी रहता था जो समस्त वर्णों की विशेषताओं का जानकार था और उस डाकू के मन में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी। वो सत्य प्रतिज्ञ भी था और दानी भी था। उस एक दिन की बात है, जो ब्राह्मण भिक्षा के लिए उस गांव में आया था, उसने एक दिन भिक्षा के लिए याचना की। तो उस दस्यु ने उस वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण को, जो उसके नगर में भिक्षा के लिए आया था, उसको कहा कि भैया तुम इतनी गरीबी का कष्ट भोग रहे हो, हमारे पास तो धन की कोई कमी है नहीं, ले एक मकान दे दिया। मकान दे दिया और सारे भोजन आदि का प्रबंध कर दिया और उसकी सेवा में एक दासी भी दे दी। वो दासी भी विधवा थी, पति शून्या थी, पति से रहित थी, तो ऐसी स्त्री को उसकी सेवा में दे दिया। अब ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण था, वैदिक सदाचार से सर्वथा शून्य था, संध्या गायत्री आदि कुछ नहीं थी। जनेऊ जरूर हो गया था, जनेऊ पहनता था, द्विज चिन्ह उघार क्या है मानस जी में, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, ब्राह्मण की वेशभूषा में जरूर रहता था। तो अब संस्कार शून्य व्यक्ति को घृणित से घृणित कर्म करने में भी संकोच नहीं होता है। तो उसने उस दासी को ही अपनी पत्नी बना लिया और दासी को ही पत्नी बना करके वह आनंद पूर्वक रहने लग गया। अनेक वर्षों तक निवास किया और उस ब्राह्मण का नाम गौतम था। गौतम गोत्र नहीं था, गौतम नाम उस ब्राह्मण का था। और वहां डकैतों के बीच में रह करके श्री वृंदावन बिहारी लाल की। डकैतों के बीच में रह करके अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो हथियार चलाना सीख लिया इसने। धनुष बाण चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, शिकार करना भी ये सीख गया और जंगल में रहकर शिकार करता। एक दिन हंसों का शिकार किया इसने, उस शिकार में बड़ा प्रवीण था। उसके हृदय में दया का नाम निशान नहीं था। कुसंग में पड़कर पूरी तरह वह भी डाकू हो गया और इस प्रकार से हिंसा पूर्वक जीवन व्यतीत करते लंबा समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, एक दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आया जिसके मस्तक पर जटा थे, बलकल वस्त्र धारण किए था, मृगचर्म धारण किए हुए था,
भजन स्वाध्याय परायण वह ब्राह्मण था, ब्राह्मण भक्त भी था और वेदों का पारंगत विद्वान था। उसने पूछा, भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तो डकैतों ने कह दिया कि गौतम है, वो पंडित जी हैं हमारे, भले ही वो उनके लिए तो वही पंडित जी थे। तो बोले गौतम के यहाँ भेज दिया। यहाँ जब यह तपस्वी ब्राह्मण पहुँचा तो उसको समझते देर न लगी कि ये ब्राह्मण तो नाम मात्र का ब्राह्मण है और अपने सदाचार से, अपने धर्म से पूरी तरह च्युत हो चुका है, नीचे गिर गया है। यद्यपि गौतम ने कहा कि कुछ खाओ पियो, पर इस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण का भी अन्न जल ग्रहण करने के योग्य नहीं है। मैं अब रात्रि में कहीं जाऊंगा तो नहीं, यहीं रहकर उपवास पूर्वक ही रहूंगा। इसे बड़ी दया आ गई और मन में विचार करने लग गया कि अरे इस पतित ब्राह्मण का उद्धार कैसे हो। मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्यत्व में भी ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है, ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है। तो उन्होंने समझाया कि अरे भाई तुम मोहवश क्या कर रहे हो, तुम तो मध्य देश के एक कुलीन ब्राह्मण हो और इस प्रकार का तुम्हारा पतन कैसे हो गया। अपने पूर्वजों का स्मरण तो करो, तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, वेदों के पारंगत विद्वान थे और तुम्हारे जैसे कुल कलंक पैदा हुए जो केवल नाम से ही ब्राह्मण हैं, कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं हैं। और अभी तू इस अपनी दुर्वृत्ति का त्याग कर दे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तप, कठोर तप करके अपने पापों का प्रायश्चित्त कर और अपने स्वरूप को संभाल। बोला महाराज मैं कहाँ जाऊँ, बिना पढ़ा लिखा हूँ, आखिर तो पेट तो भरना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुमको उपाय बतलाते हैं, तुम हमारे साथ चलो और उधर कहीं जाने पर धन कमाने के लिए बाहर भी जाया जाता है, गांव घर छोड़ के, तो यहाँ नहीं मिलेगा और कहीं धन के लिए चलो। तो वह ब्राह्मण सवेरा होते ही जब वहाँ से चला गया, तब गौतम भी अपना घर छोड़ करके समुद्र की ओर चला गया धन कमाने के विलासा से। और उसने देखा कि समुद्र के किनारे कुछ व्यापारी ठहरे हुए हैं। उन व्यापारियों के साथ हो लिया और समुद्र की ओर बढ़ गया। वैश्यों का बहुत बड़ा दल था, किसी पर्वत की गुफा में डेरा डाले थे और उन वैश्यों के ऊपर मतवाले हाथियों ने आक्रमण किया। बहुत से लोग उसमें मारे गए और ये बेचारा गौतम नाम का ब्राह्मण किसी तरह से छूट करके और वह वहाँ से भागा। अब तो महाराज ये जंगल में भटक गया, अब कहाँ जाए, कैसे करे। उत्तर दिशा की ओर वह भाग चला और महाराज उत्तर दिशा की ओर भागते भागते उसके चित्त में बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी कि हाय रे हाय, कैसा वो ब्राह्मण हमारे घर पहुंचा, हमारा घर भी छुड़ा दिया और अब हम कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, नागौर पीठ वाले श्री आचार्य जी पधारे हैं, स्वागत है, विराज। जय जय श्री राधे। विराजें। बेचारा उत्तर दिशा की ओर भागा और भागते भागते भटक गया।
अब रमणीय वन प्रदेश में जाकर के पहुंचा। वहाँ के वृक्ष बड़े सुंदर थे और देख करके इसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तरह तरह के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे, बोली बोल रहे थे। सुनकर के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ उस प्रदेश में एक विशाल बटवृक्ष था, चारों ओर बड़ी सुंदर वालुका थी और उस बटवृक्ष की जड़ को चंदन और गुलाब जल से मिश्रित सुगंधित जल से सींचा गया था। उस बटवृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की गई थी। जैसे ब्रह्मा जी की सभा अत्यंत शोभा से संपन्न है, ऐसे ही वह बटवृक्ष भी शोभा से संपन्न था। उस विशाल बटवृक्ष को देख करके इस गौतम नामक ब्राह्मण के चित्त में, जो केवल जाति से ही ब्राह्मण था, कर्म ब्राह्मणोचित उसके नहीं थे, उसके चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उसी की छाया में बैठ गया। सुंदर हवा चलने लग गई। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भटक तो गए लेकिन अच्छा ठिकाना मिला। अब जैसे ही सूर्यास्त हो गया, उसी समय उस बटवृक्ष पर निवास करने वाला एक बगुला, जो महान तपस्वी था, किसी भी प्राणी के प्रति कोई भी ऐसी धारणा हमें मन में नहीं पाल लेनी चाहिए कि अरे ये तो बगुला है, ये क्या हो सकता है। भगवान की सृष्टि में सभी प्राणियों में कोई न कोई विशिष्ट गुण दिखाई पड़ता है, इसलिए किसी प्राणी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह बगुला था, लेकिन यह कश्यप जी का पुत्र था और शाप के कारण इस शरीर को प्राप्त हो गया था। महर्षि कश्यप का पुत्र ब्रह्मा जी का प्रिय अंतरंग सखा, ब्रह्मा जी ने इसको अपना मित्र बनाया था। वो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सत्संग करता था। ऐसा वह नाड़ी जंग था। नाड़ी जंग इति ख्यातो दयिता ब्रह्मण सखा बकराजो महाप्राज्ञः कश्यपस्यात्म संभवः। यह बगुलों का राजा बकराज नाड़ी जंग ब्रह्मा जी का मित्र और बड़ा बुद्धिमान था। इसका नाम था राजधर्मा। देवताओं के समान उसकी कांति थी और वह बड़ा भारी विद्वान था, दिव्य तेज से संपन्न था और बड़े सुंदर आभूषण उस नाड़ी जंग राजधर्मा बकराज ने धारण कर रखे थे। लगता था कोई अलंकरणों से अलंकृत कोई देवता हो, ऐसी शोभा उसकी हो रही थी। उस पक्षी को देख करके राजधर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि वो तो जैसी वृत्ति थी वैसे ही व्यक्ति सोचता है। वो सोचता था चलो धन तो मिला नहीं, ये बगुला मिल गया, ये कैसे भी किसी प्रकार से पास में आ जाए तो मैं इसके पंखे नोच दूंगा, इसको तो मार के खा जाऊंगा और इसके शरीर पर जो आभूषण हैं वो मुझे मिल जाएंगे। ऐसा विचार उसके मन में आया। किंतु राजधर्मा ने कहा, हे विप्रवर, आपका स्वागत है। व्यक्ति जहाँ निवास करता है वही उसका घर होता है। मैं इस बटवृक्ष पर निवास करता हूँ, इसलिए यह बट ही मेरा घर है। आप मेरे घर पधारे हैं। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए हैं, संध्या काल उपस्थित है। मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूँगा और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करके कल आपको यहाँ से जहाँ जाना हो वहाँ आप प्रेम पूर्वक प्रस्थान करना। ऐसा सुन करके गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बगुला मनुष्यों की भाषा में इतना मीठा बोल रहा है। और राजधर्मा ने कहा कि हे विप्रवर, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या हैं।
और आप मेरे गुणवान अतिथि हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। उसने फूलों की आसन प्रदान किया, फूल बिछाकर बैठने के लिए दिए, और गंगा जी के जल में बड़े बड़े सुंदर मत्स्य जो विचरण करते हैं उन्हीं को पकड़ के वह लाया और आतिथ्य के लिए वह अर्पित किए, क्योंकि वो जानता है कि इसका आहार ही दूषित है, यही इसका आहार है। अग्नि भी प्रज्वलित कर दी उस बकराज ने, और इसने वहाँ वो अपना आहार इसने ग्रहण किया, विश्राम करने लग गया। तो अतिथि धर्म को जानने वाला नाड़ी जंघ बकराज, राजधर्मा बकराज अपने पंखों से उसकी वायु करने लगे, हवा करने लग गया। और जब वह बैठ गया तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा, तो उसने कहा कि मेरा नाम गौतम है, गोत्र का तो पता मुझे भी नहीं, मेरा गोत्र क्या है। सो ब्रवीत गौतमो स्मृति ब्रह्म नान्य दुदाहरत, मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है, और मैं कुछ नहीं जानता कौन गोत्र है, कौन शाखा है, कौन वेद है, कौन प्रवर है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतना ही बता सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम गौतम है। लेकिन नाड़ी जंघ राजधर्मा ने कहा कोई बात नहीं, जाति से भी ब्राह्मण हैं तो भी हमारे लिए अत्यंत आदरणीय हैं। आप यहाँ कैसे आए हैं? इस दरिद्र ब्राह्मण ने सारी बात बता दी कि धन कमाने की इच्छा से मैं ऐसे ऐसे यहाँ तक आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप अब परेशान न हो, आप अच्छी जगह आ गए हैं, हम आपको पर्याप्त धन दिलवा देंगे और धन को लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करें अपने घर के लिए, आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे। राजधर्मा बक ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी का मत है कि अर्थ की सिद्धि 4 प्रकार से होती है। बहुत बढ़िया बृहस्पति के द्वारा कहा गया नीति का वचन है। चतुर्विधा ह्यर्थ सिद्धि बृहस्पति मतम यथा पारंपर्यम तथा दैवम काम्यम मैत्र मिति प्रभो। ये 4 प्रकार है। एक तो वंश परंपरा से धन की प्राप्ति होती है। सेठ तो कमा के सेठ बना, और सेठ के घर में बालक पैदा हुआ, वो बिना कमाए सेठ हो गया, क्योंकि सेठ का बच्चा हो गया तो लाखों करोड़ों की संपत्ति उसको सहज ही मिल गई। परंपरा से धन प्राप्त होता है। दूसरा, प्रारब्ध की अनुकूलता से धन प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध होगा तो धन मिलेगा। तीसरा, सकाम कर्मानुष्ठान जो धन के लिए किए जाते हैं उनसे भी धन की प्राप्ति होती है। तमाम ऐसे अनुष्ठान हैं उनको करने से भी धन की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि धन की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो प्रारब्ध है वो उस अनुष्ठान आदि मंत्र जप आदि से नष्ट हो जाता है, और उस प्रकार का प्रारब्ध बन जाता है कि उसको धन की प्राप्ति हो जाए। ये 3 प्रकार हुए। चौथा प्रकार है मित्र के सहयोग से। तो जो चौथा प्रकार है मित्र के सहयोग से, सज्जन पुरुष 7 कदम जिसके साथ चल लेते हैं उसको भी मित्र मान लेते हैं। और तुमने तो एक रात्रि हमारे यहाँ निवास किया है, तुम हमारे प्रिय अतिथि हो, इसलिए हम तुम्हें अपना मित्र मानते हैं। तो चौथा जो पक्ष है मित्र के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, वो हम तुमको बताते हैं। इतस्त्रियोजनं गत्वा राक्षसाधिपतिर्महान विरूपाक्ष इति ख्यात सखा मम महावलः। यहाँ से 3 योजन दूर, माने 12 कोस दूर, एक
विरूपाक्ष नाम का राक्षस, जो राक्षसों का राजा है, हमारा मित्र है, वो रहता है और बड़ा धर्मात्मा है। राक्षस होने से कोई अधर्मी हो ऐसा नहीं, बड़ा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। उसके पास जाइए आप, वह जो है आपकी अभिलाषा पूर्ण कर देगा और हमारा नाम भी उसके सामने तुम ले देना कि हमको उस आपके मित्र नाड़ी जंग राजधर्मा ने भेजा है। तो मेरुब्रज नाम का नगर, वहाँ यह पहुँचा और पहुँच करके इसने सूचना दिया। तो प्रसन्न होकर राक्षस राज विरूपाक्ष ने कहा कि इसको आदर पूर्वक लाया जाए। और गौतम वह ब्राह्मण आदर पूर्वक सेवक राजा के पास लेकर के आए। राजा ने कहा, महाराज आप यहाँ ठहरिए, हमारे यहाँ उत्सव होने वाला है, ब्राह्मणों को प्रसाद मिलेगा, उसी में तुम भी बैठ जाना, ब्राह्मण तो हो ही हो, तो तुम्हें भी अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि विरूपाक्ष ने इस गौतम नामक पतित ब्राह्मण से उसके गोत्र आदि के विषय में पूछा, तो उसने कहा कि मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि मैं नाम से गौतम हूँ और जाति से ब्राह्मण हूँ, गोत्र आदि का मुझे कोई पता नहीं है, ऐसा उसने बता दिया। तो विरूपाक्ष ने पूछा कि तुम गृहस्थ हो, विवाहित हो? बोले हाँ महाराज, ऐसे तो ब्याह हुआ नहीं हमारा, मध्य देश में मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और घर से निकलकर एक भील के घर में रह गया। वहाँ एक चतुर्थ वर्ण की विधवा स्त्री से, जो पहले किसी अन्य की पत्नी रह चुकी थी, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और इस तरह से मैं अविधि पूर्वक गृहस्थ हो गया हूँ। ये बात उसने कही। अब विरूपाक्ष चिंतित हो गया। सुपात्र को ही दान देना चाहिए और ये ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मणत्व के नाम पर इसके भीतर कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि महाभारत में आपद धर्म पर्व में ही यह बात आई है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, ध्यान से सुनो, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तब तक रहता है जब तक कि वह इतर जाति की स्त्री का स्पर्श नहीं करता। चतुर्थ वर्ण की स्त्री का स्पर्श करते ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता। महाभारत में हमने श्लोक पर चिन्ह लगाया है, उसी समय उसका विप्रत्व नष्ट हो जाता है, फिर वह ब्राह्मण नहीं रह जाता और उसे भयंकर, महाराज लिखा है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि उस वृषली का संपर्क करके उसने ब्रह्मत्व का नाश किया है, इसलिए उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मद्यपान करने वाले ब्राह्मण को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता, महाभारत में लिखा है, क्योंकि शराब पीते ही ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मणत्व का नाश ही ब्रह्म हत्या है। मद्यपान जिसने कर लिया उसको ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त करना चाहिए, इतना भयंकर पाप है। तो अब सुपात्र को दान देना चाहिए, यह कुपात्र है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह अब अत्यंत पतित हो गया है, लेकिन मेरे मित्र ने भेजा है, तो मित्रता का आदर करते हुए दरिद्र मानकर इसको दे देंगे कि दरिद्र को भी कई बार दे दिया जाता। संकल्पित दान तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए, लेकिन बिना संकल्प के किसी धनहीन दरिद्र मनुष्य को भी आवश्यकता पड़ने पर देना चाहिए, यह भी है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप आज तो यहाँ रुकिए, कल कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को हमारे यहाँ 1000 ब्राह्मण भोजन करते हैं। तो कल कार्तिक पूर्णिमा है, पूर्णिमा को मेरे यहाँ 1000 ब्राह्मण भोजन करेंगे और उनके साथ तुम भी, वे 1000 की संख्या तो अलग है, लेकिन तुम भी उसी पंक्ति में बैठ जाना। तुमको पृथक बिठा दिया जाएगा और जो दक्षिणा सब ब्राह्मणों को मिलेगी वही दक्षिणा तुमको भी प्रदान की जाएगी।
यहाँ भी महाभारत ग्रंथ के अनुसार, शास्त्राज्ञा के अनुसार 1000 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके प्रसाद पाने का यहाँ भी संकल्प किया गया है और सबको बहुत अच्छी दक्षिणा और बहुत अच्छे कंबल से सम्मानित किया गया। कुछ संख्या कल पूरी हो गई, कुछ आज पूरी हो जाएगी। इस तरह से 1000 ब्राह्मणों का प्रसाद हो जाएगा। तो नारायण 1000 ब्राह्मण, उनको कार्तिक पूर्णिमा को प्रसाद पवाया जाता है, उनको दक्षिणा आदि दी जाती है। देखिए, पूर्णिमा के संबंध में आगे पता नहीं समय मिले न मिले, समय बहुत कम रह गया। पूर्णिमा का महात्म्य भी महाभारत में बहुत है। पूर्णिमा को, अमावास्या को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए, द्विजाति के लिए अग्निहोत्र की अति अनिवार्यता कही गई। यदि द्विजाति अग्निहोत्र नहीं करता है तो भगवान वैश्वानर उसे श्राप दे देते हैं। द्विजाति का गृहस्थाश्रम में प्रवेश अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही है और दूसरा कोई प्रयोजन उसके गृहस्थ होने का नहीं है। और द्विजाति में ब्राह्मण का तो मुख्य धर्म ही यही है, अग्निहोत्र की रक्षा। बड़े दुख की बात है, अग्निहोत्री ब्राह्मण आज दुर्लभ हो गए हैं। कहीं कहीं सुरेश शर्मा जी रहते हैं दक्षिण में, शायद हैं कुछ अग्निहोत्री, बाकी पूर्वोत्तर भारत में तो परंपरा विलुप्त प्राय जैसी हो गई है। महाराज, अग्निहोत्री ब्राह्मण तैयार होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र के श्रीमंत व्यक्तियों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक ब्राह्मण को अग्निहोत्री बनाने का ठेका ले लेना चाहिए कि तुम ठीक से वेद पढ़ो, संस्कार संपन्न हो, गृहस्थाश्रम में विधि पूर्वक प्रवेश करो और केवल तुम्हारा काम अग्निहोत्र की रक्षा करो। तुम्हारा सारा मासिक खर्च हम देंगे, तुम्हारे परिवार का खर्च देंगे, तुम्हारे बालकों की पढ़ाई लिखाई का खर्च देंगे। अब समय आ गया है, इस प्रकार से एक एक ब्राह्मण की सारी गृहस्थोचित आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अग्निहोत्र धर्म की सुरक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं भारतवर्ष में ऐसे 100 धनवान व्यक्ति भी तैयार हो जाएं, 100 अग्निहोत्री भी प्रकट हो जाएं इस देश में, उन 100 ब्राह्मणों के सारे भरण पोषण का खर्च, उनके परिवार का खर्च 100 व्यक्ति उठा लेवें, तो महाराज इससे सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी और वेद की, संस्कार की, संस्कृति की बहुत बड़ी रक्षा होगी, बहुत बड़ा योगदान होगा। ये पवित्र कार्य लोगों को करने चाहिए। तो महाराज जी अग्निहोत्र के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखी है। जो यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्या गायत्री करते हैं, जिनकी श्रद्धा अग्निहोत्र में है, ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, द्विजाति हैं, उनको लाभ इससे हो जाएगा। पूर्णिमासी को व्रत करें और चंद्रोदय होने के पश्चात संकल्प पूर्वक कि वेदोक्त अग्निहोत्र के सांगो पांग फल प्राप्ति के निमित्त हम यह चंद्रमा को गंगाजल, अक्षत और गोघृत मिश्रित जल से अर्घ दे रहे हैं। तो गंगाजल, यहाँ गंगाजल तो हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरा जल अग्राह्य है पूजन में, इसलिए गंगाजल कह रहे हैं। बाकी उसमें तीर्थ जल, पवित्र जल लिखा है। पवित्र जल, तीर्थ जल, तो गंगाजल से पवित्र क्या होगा, गंगाजल रखा जा सकता है। तो गंगाजल, चावल और भारतीय देसी गाय का घी, इसको लेकर के पूर्णिमा तिथि को दिन में व्रत करे। हो सके तो दूध पी करके रहे अथवा खीर खा करके रहे, गव्य पदार्थ लेकर के रहे, और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिवत ये संकल्प पढ़ते हुए कि सांगोपांग अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति के लिए हम चंद्रमा को गंगा जल और अक्षत और गोघृत से मिश्रित अर्घ दे रहे हैं। ऐसा संकल्प करके फिर चंद्रमा का जो वैदिक मंत्र है उस मंत्र से और उन्हें अर्घ अर्पित करो। और नहीं तो
वैदिक मंत्र कथनचित उच्चारण आदि की दृष्टि से उसमें कठिनाई या ये हो रहा हो कि लंबा मंत्र है, हमको याद करने में ही समय लग जाएगा, तो ओम नमो भगवते सोमाय, बस यह कह करके अर्घ अर्पित कर दो। ओम नमो भगवते सोमाय, ये कह करके अर्घ निवेदित करे चंद्रमा को, और फिर चंद्रमा को साष्टांग प्रणाम करे। इतने से ही सांगोपांग अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। ये बात महाभारत में लिखी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए हमने बता दी। इतना तो काम किया जा सकता है ना कि हर पूर्णिमा को व्रत करके चंद्रमा को अर्घ दिया जा सकता है। इतने से भी अग्निहोत्र त्याग का जो दोष है वो नहीं लगेगा, अग्निहोत्र नहीं हो पा रहा इसका दोष नहीं लगेगा, और उस विधि की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा करना चाहिए। अब जो हम लोग जो करते हैं वो अग्निहोत्र नहीं है, वो तो होम है, नित्य का होम है, और उसमें भी विधि का पालन न हो करके थोड़ा थोड़ा घी उलीच देते हैं। और इसलिए जहाँ तक हो सके यथासाध्य विधि का पालन करते हुए होना चाहिए, संकल्प पूर्वक होना चाहिए, समिधा स्थापन पूर्वक होना चाहिए, और उदात्त स्वर से स्वाहाकार का उच्चारण करते हुए होना चाहिए। लोग मन ही मन बोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे घी उलीचते रहते हैं, हो गया, घी भी बेकार गया, समय भी बेकार गया। बिना तिलक के ही घी उलीचने लग गए। अरे पहले संध्या करो, तिलक करो, पवित्र तो हो, अंगन्यास करन्यास करो, जितना विधि का ज्ञान उतना तो कर लो, इसके बाद करो। संध्या की अति अनिवार्यता है, उसके बिना भगवत सेवा की भी योग्यता नहीं। भगवान की सेवा नहीं कर सकते, देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते। नित्य कृत्य अवश्य करना चाहिए, नित्य नियम अवश्य करना चाहिए। नारायण। तो ये पूर्णिमा का विशेष महात्म्य है, पूर्णिमा को ये करना चाहिए। अब तो यहां रुक गया। बड़े बड़े सुंदर पकवान पवाए गए ब्राह्मणों को, 1000 ब्राह्मणों को, इसको भी अलग बिठाया गया। और महाराज जी उन ब्राह्मणों को पवाने के बाद सोने की थालियों में सोने के कचोलक, कटोरा, सोने के ही जलपात्र परोसे गए। उनमें बहुत मूल्यवान हीरे जड़े हुए थे, और विरूपाक्ष कितना संपत्तिशाली होगा। उसने सब ब्राह्मणों को जिमा करके कहा, महाराज ये बर्तन आप लोग अपने घर ले जाएं, और फिर अगली पूर्णिमासी को फिर कृपा करें। ऐसा धनवान था महाराज। इसने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया। और येषु च भाण्डेषु भुक्तम्बो द्विजसत्तमाः तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेश्मा नीति भारत। बोले जिस भांड में आप लोगों ने भोजन किया है अपना अपना बर्तन उठा के ले जाओ। महाराज ये बढ़िया उपाय है बर्तन खत्म करने का। हमारे स्थान में खाक चौक में पहले तो कथाओं में जो कुछ चढ़ जाता था बर्तन कपड़ा वो ले ही लेते थे, तो कुछ बर्तन इकट्ठा हो गया महाराज जी, 5-6 बोरा। वैसे तो पूजा पाठ कर्मकांड वाले लोग कई बार बेच लेते हैं, लेकिन बेचना घोर पाप है। दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय अति निषिद्ध है। ब्राह्मण को चाहे जितना मिल जाए उसको बेचना नहीं चाहिए। किसी अन्य ब्राह्मण को जिसको आवश्यकता हो उसे दे देना चाहिए। दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय शास्त्र निषिद्ध है, उसे नहीं बेचना चाहिए। उत्तम सर्वोत्तम पक्ष यही है। तो बेचने वाली बात तो सोच भी नहीं सकते अपने। और ये है स्थान है, बर्तन है, काम देंगे। महाराज जी ने सब प्रयाग कुंभ 2001 में सब खाक चौक वाले महाराज जी ने लदवा दिया। मतलब महाराज जी वहाँ क्या होगा इन बर्तनों का? अरे बोले खीर मालपुआ का भंडारा करना, सब पत्तल मत बांटना, सब बर्तन बांट देना, लोटा कटोरा गिलास थाली सब बांट दो। स्थान के भी कोई बर्तन थे वो भी लदवा दिए, सब खाली कर। बोले हटाओ लोहा, सब शनिचर हटाओ। सब लोहा को लदवा दिया और सब पंगत में फेर दिए गए। इसके बाद हाथ जोड़ के कह दिया, महाराज मांजने की सुविधा नहीं है,
जिसमें आप लोगों ने पाया है अपना अपना बर्तन अपने अपने ले जाओ। एक दिन में सारा बर्तन खत्म हो गया। संग्रह करने में समय लगता है, लुटाने में समय नहीं लगता है। संग्रह दुख का कारण है। ये महाराज इसने सारे बर्तन ब्राह्मणों को दे दिए और अब तो यह बड़ा प्रसन्न हुआ। विरूपाक्ष ने इसको और अधिक संपत्ति दे दी, धन दे दिया और धन दे करके कहा कि अब आप विलंब न करो, यहाँ से चले जाओ, कोई राक्षस से तुमको कोई भय नहीं है। अब वह जल्दी जल्दी चलता हुआ उसी बरगद के पेड़ के नीचे आया और उस राजधर्मा नाड़ी जंग ने उस पतित ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। आओ आओ बैठो, और सारी बात बताई। और महाराज जब इसने भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, तो यह बक नाड़ी जंग वहीं चर्चा करते करते सो गया। मित्र से क्या भय, यह तो कृतघ्न ब्राह्मण था, संस्कार शून्य ब्राह्मण था। इसने विचार किया कि रास्ता बहुत लंबा है और मुझे इस बकराज के मांस खाने की इच्छा हो रही है, तो अग्नि तो जल ही रही है, इसके पंखे नोच कर इसी में भून कर खा लें, कौन देखने वाला है, धन तो मुझे मिल ही गया। विचार कीजिए, जिसकी कृपा से धन मिला उसी को मारकर खाने की इच्छा हो गई। कृतघ्न व्यक्ति इतना नीच होता है। अब तो महाराज उसने ऐसा ही किया और उसको मार डाला, जलती हुई लुकाठियों से पीट पीट करके मार डाला। और इसके बाद भी वह बकराज कुछ नहीं बोला, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मर गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मित्र के वध से कितना पाप होता है, कृतघ्नता कितना भयंकर पाप होता है, इस पाप पर उस पतित ब्राह्मण की दृष्टि नहीं गई। आग में पका करके उसने खा लिया, पंखे और पैर काट कर नोच कर वहीं डाल दिए और वह बड़े प्रेम से अपने ऊपर पोटरी लाद करके चला गया। इधर विरूपाक्ष पूर्णिमा के बाद अपने मित्र नाड़ी जंग अपने मित्र विरूपाक्ष राक्षस के पास जाता था, वहाँ भी सत्संग करता था। लेकिन पूर्णिमा सी बीत गई और ये नाड़ी जंग बकराज राजधर्मा नहीं आया। इससे विरूपाक्ष जो उसका मित्र था उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा कि हमें लगता है वैदिक सदाचार से शून्य संस्कारहीन वह ब्राह्मण कृतघ्न के जैसा दिखाई पड़ रहा था। मेरे मित्र तो परम दयालु प्रकृति के हैं, उन्होंने ऐसे संस्कार शून्य व्यक्ति पर भी विश्वास किया। लगता है कहीं उसने कुछ अनिष्टकारी घटना न कर दी हो, ऐसा उसके मन में आया और कहा कि पता लगाओ। अपने राक्षसों को भेजा तो उन्होंने वो आकर रोने लगे, बोले महाराज वहाँ तो उसके पंख नोचे हुए, पैर कटे हुए पड़े हैं, रक्त के कण वहाँ गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है वो पतित उसको मार के खा गया। अब तो विरूपाक्ष बहुत क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर बोला कि अब इसको पकड़ लो, जाने ना पावे। राक्षसों ने उस कृतघ्न को पकड़ लिया, अब पकड़ करके सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र नाड़ी जंग राजधर्मा के शरीर के अवशेषों को देख करके विरूपाक्ष रोने लग गया। राज्ञश्च दर्शयामाशु शरीरम राजधर्मणः कृतघ्नं पुरुषं तंच गौतमं पापकारिणं रुरोध राजा तम दृष्ट्वा सामात्यस्य पुरोहिता आर्तनादश्च सुमहान् अभूत् तस्य निवेशने शस्त्री कुमार कंचपुरम बभूवा स्वस्थ मानसम। सब रोने लगे। और महाराज इसके बाद उस ब्राह्मण के लिए उस विरूपाक्ष ने कहा कि इसको मारने में कोई दोष नहीं है, राक्षसों को आज्ञा दे दी कि इसको मार करके खा जाओ।
राक्षसों ने उस कृतघ्न को मार डाला, उसकी बोटी बोटी खा गए वो लोग, वध कर दिया उसका। वध तो कर दिया, लेकिन उसको खाने की इच्छा राक्षसों ने नहीं की। राक्षसों ने कहा कि हम लोग नरमांस भक्षी अवश्य हैं, लेकिन इतने बड़े कृतघ्न और नीच का मांस हम नहीं खाएंगे। राक्षसों ने कहा मार तो डाला हमने, पर इसका मांस हम नहीं खाएंगे। तब राक्षस राज ने कहा कि इसको दस्युओं को दे दो। दस्युओं ने राक्षस राज के चरणों में प्रणाम किया और कहा इस कृतघ्न के मांस को हम लोग भी नहीं खाएंगे। तब इसके बाद कहा कि इसको मांसाहारी जो जीव हैं उनको दे दिया जाए। पर मांसाहारी चील, कौआ, गीध, उन्होंने भी, कुत्ता, सियार, उन्होंने भी उस दुष्ट के मांस का स्पर्श नहीं किया, वो भी मांस नहीं खाए। इसलिए लिखा है कि क्रव्यादाह अपि राजेंद्र कृतघ्नम नोप भुंजते। कृतघ्न के मांस को क्रव्याद, मांसाहारी पशु पक्षी भी उसके मांस को नहीं खाते हैं। ब्रह्मग्ने च शुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। पितामह भीष्म कह रहे हैं राजन युधिष्ठिर, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है, शराब पीने का भी प्रायश्चित है, चोरी का भी प्रायश्चित है, व्रत भंग कर दिया गया है तो उसका भी प्रायश्चित है, किंतु कृतघ्नता का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता इतना भयंकर पाप है। मित्रद्रोही नृशंसश्च कृतघ्नश्च नराधमा क्रव्याधि क्रमभिश्चैव न भुज्यन्ते ही तादृशा। मित्रद्रोही नृशंस नराधम कृतघ्न मनुष्यों का मांस पशु पक्षी, मांस भक्षी पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं। अब सब दुखी थे, बोले भाई अब जो होना था सो तो हो गया, राजधर्म नाड़ी जंग तो जीवित हो नहीं सकता, तो अब इसके शरीर के जो अवशेष हैं, अस्थियां हैं, उन्हीं का विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कर दिया जाए। चिता बनाई गई और चिता बना करके विरूपाक्ष राक्षस ने अपने मित्र के दाह संस्कार की तैयारी की। तो अपने इस कृतघ्न अपकारी मित्र के भी अनिष्ट का चिंतन नहीं किया, ऐसे पतित ब्राह्मण को भी जाति से ब्राह्मण मानकर उसका हित किया। इस उपकार की भावना से सुरभि माता गदगद हो गई और सुरभि माता ने विचार किया कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर उपकार करने वाली मैं हूं, इसी प्रकार से मेरा यह परम भक्त नाड़ी जंग बकराज उपकारी स्वभाव का है, तो इस बकराज पर तो कृपा करनी चाहिए। सुरभि माता आकाश में प्रकट हो गई। बोलो सुरभि माता की, गौ माता की जय हो। गौ माता प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि अभी अग्नि मत दो, मैं इसे जीवित किए देती हूं। और कह करके उन्होंने अमृत का सिंचन किया, अमृत का सिंचन किया। तस्मिन् काले च शुर्भिर देवी दाक्षायणी शुभा उपरिष्टा ततस्तस्य सा बभूव पयस्विनी। दूध में ही अमृत है, वो वात्सल्य के कारण दूध झरने लग गया। तस्याह वक्त्राच्युतफेनः क्षीर मित्रस्तदा नघ सोपतद्वै ततस्तस्याम चितायाम राजधर्मणः। उस गाय जो जुगाली कर रही थी उसके, देखिए गाय के दूध में ही अमृत नहीं है, गाय के मुख से जो झाग आता उसमें भी अमृत है। वो गौ माता सुरभि माता जुगाली कर रही थी, रोमंथ कर रही थी, उनके मुख में जो झाग आया, उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से देखकर अपने मुख का झाग उस नाड़ी जंग बकराज के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही गिराया, जैसे कोई सोकर के जगह, ऐसे ही बकराज संपूर्ण वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर प्रकट हो गया। बोलो गौ माता की। यह है महाभारत की कथा। ऐसी उपकार की भावना हो तो सुरभि जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएंगी। अब मरे हुए को, महाराज मांस तो ये खाई गया था,
केवल पंखे और चोंच और पैर थे, केवल उतने के ऊपर अमृत की वर्षा करके शरीर के अवशेषों के ऊपर गौ माता ने अमृत की वर्षा की और इसको जीवित कर दिया। आप कहेंगे इतने बड़े गोभक्त, इतने बड़े उपकारी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी? क्यों कोई घटना के ऊपर कोई ना कोई रहस्य तो होता है, तो उसका भी चर्चा यहाँ है। एक बार किसी अपराध से रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने भी उसको शाप दे दिया था कि तुम एक बार इस प्रकार से मारे जाओगे और मारे जाने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, फिर भगवान की कृपा से तुम पुनः दीर्घायु प्राप्त कर लोगे, वरदान भी दिया था। इसलिए ऐसी घटना घट गई। शाप का कारण क्या था? बोलिए, बकराज आकर के ब्रह्मा जी को सत्संग सुनाते थे, एक दिन नहीं आए, तो आने की कहकर नहीं आए, ब्रह्मा जी से मिथ्या भाषण किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। आज राजधर्मा को जीवित कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे तो जीवित कर दिया, लेकिन मैं अपने मित्र की याद कर रहा हूं। देखो, ये है साधु साधुता नहीं छोड़ता और दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। वो रोने लग गया राजधर्मा, नाड़ी जंग बकराज, बोला मुझे अपने मित्र की याद आ रही है। वो मित्र ब्राह्मण कहाँ गया? अरे बोले वो मित्र नहीं, वो तो महाकृतघ्नि नीच था। कहा नहीं, कुछ भी हो, उसको मैंने आश्रय दिया था, मैंने उसकी आतिथ्य की पद्धति से पूजा की थी, इसलिए मेरी प्रसन्नता तभी होगी जब उसको भी जीवित कर दिया जाए। सुरभि गदगद हो गई। सुरभि ने पुनः अमृत वर्षण किया और महाराज खाया तो किसी ने उसको था ही नहीं, काट काट के धरा था वो। उसके ऊपर जैसी गौ माता ने अमृत की वर्षा की, गौ माता की कृपा होने से उस ब्राह्मण का जो नीचत्व था वो चला गया और वह भी परिष्कृत हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उठ करके बैठा और बहुत व्याकुल हो रहा था कि मैंने कितना भयंकर पाप किया। बकराज ने उसको हृदय से लगाया और कहा कि अब तुम प्रेम से ब्राह्मणोचित वृत्ति से तप करते हुए तुम अपना जीवन व्यतीत करो, और उसको विदा किया है। इस प्रकार से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि महाराज, लेकिन वह पतित तो फिर भी पतित ही था। वो अपने घर जब गया तो उसी दासी से फिर संपृक्त हो गया और तमाम संतान उत्पन्न करने लग गया। उस समय देवताओं से सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, कृतघ्नि व्यक्ति का सुधार नहीं होता है, चाहे जितनी दया कृपा उस पर कर दो, कृतघ्न हर स्थिति में वो वैसी ही प्रकृति का रहता है। उस समय देवताओं ने शाप दिया कि इसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया है, ये कृतघ्न पुरुष है, इसलिए अनंत काल तक यह घोर नरकों में पड़ा रहे। ये श्राप ब्राह्मणों ने उसे दिया और वो नरकगामी हुआ। इसलिए हे युधिष्ठिर, मित्रद्रोहो न कर्तव्यः पुरुषेण विशेषतः, मित्रद्रुग नरकम घोरम अनंतम प्रतिपद्यते। मित्र से द्रोह नहीं करना चाहिए, मित्रद्रोही अनंत काल तक घोर नरक में पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए। देखो, कल हमने चर्चा की थी, कल या परसों स्मरण नहीं है, कि जो अत्यंत मलिन होते हैं, अंतःकरण बहुत जिनका मलिन हो जाता है, उन लोगों को पाप कर्म करने पर भी ग्लानि नहीं होती है।
वो पाप कर्म करके भी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को इस दुर्दशा में कभी नहीं पहुंचना चाहिए कि पाप कर्म करने के बाद उसे ग्लानि भी न हो। ग्लानि न होने का मतलब कि वह इतना काला हो चुका है कि अब उसको कोई परवाह नहीं। श्वेत वस्त्र है, एकदम सफेद कपड़ा है, उसमें दाग धब्बा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर ऐसे 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 हाथ से उसको रगड़ने लग जाओ, थोड़ी देर में आप जो है देखेंगे कपड़ा में दाग आ गया। जो जितने पवित्रात्मा होते हैं उनमें दोष उतना अधिक दिखता है। पापी मनुष्य में दोष नहीं दिखता है, वो तो काली कामर हैं, वो तो और कीच में सांद हो तो भी कुछ नहीं दिखेगा। पर स्वच्छ वस्त्र में दाग अधिक गहरा दिखाई पड़ता, दाग न होने पर भी दाग दिखाई पड़ता है। और जब दाग दिखाई पड़ता है तो फिर वह शौचाचार संपन्न व्यक्ति दाग नहीं है फिर भी दाग जैसा दिखता है तो उसको भी वह धो डालना चाहता है? धो डालना क्या है? यही है प्रायश्चित, उस दाग को समाप्त करने की क्रिया, इसी को प्रायश्चित कहते हैं। तो मनुष्य प्रायश्चित के योग्य भी न रहे, ऐसी दुर्दशा उसकी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि युधिष्ठिर को भगवान समझा रहे हैं, ऋषियों ने समझाया है, व्यास जी ने समझाया है और स्वयं भीष्म जी ने इतना लंबा चौड़ा समझाया, लेकिन जैसे ही ये कथा सुनी युधिष्ठिर फिर रोने लग गए। बोले कितने मित्रों को मार दिया, हमसे तो ये हो गया, हमसे वो अपराध हो गया। तब फिर उनको समझाने के लिए फिर मोक्ष धर्म पर्व का आरंभ किया। और क्योंकि कर्तापने का जो अहंकार है वही जीव को बार बार भोक्ता बना करके रखता है, इसलिए कर्ता और कारयिता दोनों भगवान हैं, ऐसा स्वीकार करके तुम निष्पाप हो जाओ, यह समझाया जा रहा है। शोकाकुल युधिष्ठिर की चित्त शांति के लिए सेनजित और एक ब्राह्मण के पवित्र संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अब ये मोक्ष धर्म पर्व इतना अद्भुत पर्व है कि एक एक श्लोक, एक एक अक्षर इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको क्रमशः श्रवण करना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी निरूपण पिता पुत्र के संवाद के रूप में कहा गया। इसमें निवृत्ति यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। निवृत्ति को भी यज्ञ का रूपक दिया गया और कहा यह निवृत्ति यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अपने पुत्र से विद्वान ब्राह्मण कह रहा है कि मैं अब हिंसात्मक कृत्य भले ही उनका वेदों में विधान है, पर अब हमारा मन वहाँ से भी हट गया है। अब मैं शांत यज्ञ करूँगा, मैं अपने मन और इंद्रियों को बस में रख करके ब्रह्म यज्ञ संपादित करूँगा। वेदों का सस्वर पारायण यही ब्रह्म यज्ञ है और इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी प्रकार की अविधि नहीं। ध्यान दें, वेद पाठ ब्रह्म यज्ञ है, इसलिए कम से कम अपनी संहिता का वेद पढ़ करके नित्य उस वेद का क्रमशः पारायण करना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है। और भीष्म जी कहते सर्वथा निर्दुष्ट यज्ञ है यह, इसमें कोई दोष नहीं है। वेदों का विधिवत पारायण करना ये ब्रह्म यज्ञ है। मुनिवृत्ति से रहूँगा और अधिक से अधिक जप करूँगा, स्वाध्याय करूँगा और गुरु शुश्रूषा करूँगा, इसी से मैं पवित्र हो जाऊँगा। पशु यज्ञैहि कथम हिंस्रैहि मादृशो यष्टुमर्हति अंतवद्भिर्विप्राज्ञः क्षेत्र यज्ञैहि पिशाचवत्। वो ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे जैसा वेदों का मर्मज्ञ विद्वान नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ करके और पिशाचों के समान अपने शरीर के रक्त मांस द्वारा
किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? मैं इसका किंचित भी अनुष्ठान नहीं करूंगा। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। वो ब्राह्मण कहता है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के जैसा कोई दुख नहीं है, और त्याग के जैसा कोई सुख नहीं है। त्याग सबसे श्रेष्ठ सुख है। इसलिए आत्मन्येवात्मना जातः आत्मयोनौ आत्मनिष्ठो प्रजापि वा आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा। उस ब्राह्मण कुमार ने अपने पिताजी से कहा कि आप हमको बार बार प्रवृत्ति यज्ञ की आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन पिताजी ये आपका कर्म है, मैं तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे सन्यास में जाऊंगा, ये सब उटपटांग काम अब हमसे नहीं बनेंगे हैं। तो पंडित जी ने कहा, पिताजी ने कहा कि संतानहीन हो जाओगे तो तुमको वह दिव्य लोक कैसे मिलेंगे? तो उस ब्रह्मज्ञानी पुत्र ने उत्तर दिया, आत्मन्येवात्मना जातः आत्मनिष्ठो प्रजोपि वा आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और परमात्मा में ही स्थित हूँ और आगे परमात्मा में ही विलीन हो जाऊंगा। इसलिए हमको पार उतारने की चिंता करने के लिए संतान की जरूरत नहीं है। ये अपना ज्ञान पिताजी अपने पास रखो, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं। एक घटना हम आपको सुना दें, सत्य कलिकाल की घटना। हमारे महाराज जी के कृपा पात्र एक बहुत अच्छे सदगृहस्थ संत थे, महापुरुष ही थे वे, श्री ठाकर सिंह भाई। गुजराती थे, रघुवंशी थे, बड़ा पवित्र जीवन था उनका। उनके एक बाल सखा थे संत कन्हैया लाल जी, वे संत ही थे। उनके बड़े भाई थे वासुदेव जी, वासुदेव लाल दुबे नाम था। गुजरात में दुबे को दवे बोलते हैं, दवे। इधर दुबे कहते हैं, उधर जैसे इधर तुलसी भाई, और गुजराती लोग कहेंगे तलसी भाई। तुलसी को तलसी कहेंगे, कुंती को कुंता कहेंगे। अब वहाँ का कोई उच्चारण है ऐसा? तो कराची शहर की बात है महाराज जी, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो वासुदेव लाल जी, कन्हैया लाल जी दो थे और दो भाई उनके और थे। वासुदेव जी बड़े थे, उनके पिताजी ने उनका विवाह तय कर दिया। वासुदेव जी जन्मजात महात्मा थे, भजनानंदी थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर में भी मुझे ब्राह्मण शरीर मिला है, इसलिए मैं केवल भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति के काम में लगूंगा। ये विवाह की बात हमारे सामने मत रखो। पर जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव किया गया तो पुत्र ने कहा कि आपने मेरी बिना इच्छा के ऐसा क्यों किया? तो पिताजी नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया। बोले मैंने पैदा किया है, मेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वासुदेव जी ने कहा कि हम तो यही सोचते थे, मानव शरीर भगवान ने दिया है और अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। अच्छा पता चला आपने कह दिया ये मैंने दिया है और भोग के लिए दिया है, तो मुझे भोग के लिए शरीर नहीं चाहिए, मुझे भजन के लिए शरीर चाहिए। कहकर 17 वर्ष के बालक ने उसी समय समाधि लगाकर प्राणों का विसर्जन कर दिया और कहा पिताजी अपने शरीर को वापस ले लो, भजन के लिए हम दूसरा शरीर लेंगे और नहीं तो मुक्त हो जाएंगे। युवा पुत्र ने प्राण विसर्जित कर दिए
पिताजी सन्न रह गए, प्राणायाम चढ़ाकर शरीर छोड़ दिया। और उनके छोटे भाई कन्हैया लाल भी ऐसे ही निकले, आहरनिश भजन करने वाले। ठाकर सिंह भाई बताते थे कि ऐसे भजनानंदी थे वो कि माँ भोजन परोसती 18 साल की उम्र में, तो वो भोजन का ग्रास कान में ले जाते। माँ कहती क्या, तो भजन में मन लगने के कारण वे यह भूल जाते थे कि मुख यहाँ है कि यहाँ है। इतनी भजन में वृत्ति उनकी थी, उन्हें स्वाद का ही अनुभव नहीं होता था। स्वाद किसको कहते हैं, ऐसे थे कन्हैया लाल जी। और उनके गुरु धांगध्रा के राम महल के महंत श्री बालकदास जी महाराज उनके गुरु जी थे। उनको साथ लेकर वृंदावन आए, बिहारी जी का चरण दर्शन किया, बिहारी जी के का दर्शन किया। और अक्षय तृतीया को सोरों जी में गंगा स्नान करके शिष्य कन्हैया लाल ने द्वादश तिलक धारण करके गुरु जी को कहा कि अब ठाकुर जी का विमान आ गया है, मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। और गंगा जी के तट पर गंगा जी की सन्निधि में बैठकर देह त्याग किया। तो कहने का मतलब इस प्रकार की कोटि की दिव्यात्माएं धरती पर प्रकट होती हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं उस कुल को जिसमें दो दो ऐसे पवित्र आत्मा प्रकट हुए, उन्हें वस्तुतः नमस्कार है।